अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्मास्यूटिक्स की क्लास है और आज हम 2 मेथड पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे फार्मेसी के अंदर। सबसे पहले मेथड है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन आर द प्रोसेस इन व्हिच द इनऑर्गेनिक मैटर्स आर स्ट्रांगली हीटेड। They will lose their volatile component and fixed component are preserved। किसी भी इनऑर्गेनिक मैटर्स को हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसमें से जो भी वाटर होगा या बाकी वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे वो इवापोरेट हो जाएँगे और नीचे में जो फिक्स कंपोनेंट है वो बच जाएँगे। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर दी है कि जैसे हम कोई भी कंपाउंड हो उनको उस हद तक हीट करें कि वो मेल्ट ना हो जाए और उसमें से जितना भी मॉइस्चर है और वोलेटाइल कंपोनेंट है वो सारे इवापोरेट हो जाएँ। ये कहलाते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि जब हम कलर बनाते हैं, पिगमेंट्स बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। जैसे आपको अगर गुलाब का कलर चाहिए हो तो आप गुलाब के फूल तोड़ते हो और फिर उसको किसी भी ग्राइंडर मशीन के अंदर या जूसर के अंदर उसका एक जूस बनाते हो और जूस बनाने के बाद आप उसको जब हीट करते हो तो उसमें से सारा पानी उड़ जाता है और नीचे गुलाब का रंग आपको मिल जाता है। इसके अलावा कैल्सिनेशन प्रोसेस इज़ यूज्ड टू गेट द फिक्स कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको फिक्स कंपोनेंट चाहिए यानी चाहते हो कि इसमें कोई मिलावट ना हो तो उसके लिए भी हम कैल्सिनेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। और तीसरा जो इसके एग्ज़ाम्पल है यानी अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड या ज़िंक ऑक्साइड को सेपरेट करेंगे उनके कंपोनेंट से या उसको प्यूरीफाई करेंगे तो उसके लिए भी कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ होगा। दूसरा मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स और रोटेशन। ये फोर्स होती है जो जब बॉडी घूमती है, रोटेट होती है तो उसमें जो सारे पार्टिकल है वो सेंटर से दूर जाते हैं। यानी इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है, जैसे आप लोग लस्सी बनाते हो तो जब आप लस्सी जिस भी मशीन के अंदर डालते हो वो जब घूमता है, जैसे जूसर में भी लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि सारे जो मक्खन होगा, सॉलिड पार्टिकल होगा, वो या तो ऊपर आ जाएगा या साइडों पे जमा हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। हमारे पास जो फार्मेसी में इसकी एप्लीकेशन है, सबसे पहली एप्लीकेशन इसमें है कि अगर हमें ब्लड कंपोनेंट्स को अलग करना हो तो हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि जो मशीन लगी हुई ऊपर इसमें ब्लू कलर के टेस्ट ट्यूब डाले हुए हैं, इसमें ब्लड डाला जाता है और फिर इसको रोटेट करते हैं जिसकी वजह से प्लाज़्मा अलग हो जाते हैं और बाकी जो सेल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। उसके अलावा रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम मिल्क। अगर हमें स्किम मिल्क चाहिए हो, स्किम मिल्क वो होते हैं जिसको हम लस्सी बोलते हैं। यानी अगर आप दूध को फाड़ दोगे या आप उसको दही में कन्वर्ट कर दोगे, उसके बाद जब आप उससे मक्खन निकालोगे तो मक्खन निकालने के बाद जो नीचे बचता है उसको स्किम मिल्क बोलते हैं या हम उसको दूध भी बोलते हैं। यानी उसमें से हम सारी चर्बी रिमूव कर देते हैं मक्खन और जो बच जाते हैं वो स्किम मिल्क होते हैं। उसके अलावा शराब को साफ़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, द क्लेरिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ वाइन। और चौथे पॉइंट में लिखे हैं कि अगर हमें यूरिन के कंपोनेंट को अलग करना हो या जैसे ऊपर बताया ब्लड कंपोनेंट को अलग करना हो, जो भी रिसर्च लैब होती है या फोरेंसिक लैब होती है, तो उसके लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड यूज़ होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।